integer n for which cos x minus 1 for which limit x tends to 0, cos x minus 1 into cos x minus e to the power x divided by x to the power n is non-zero finite. ठीक है कि ये कब non-zero finite होगा। तो हमको इंटीजर n का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला चीज कि देखना चाहिए लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। नॉन जीरो फाइनाइट जीरो और ये सब सारा केस हमने डिस्कस कहाँ किया था, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल तो नहीं देखने से लगता है, बट अगर हम एक्सपेंशन यूज करेंगे तो ये रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप एक्सपेंशन यूज कीजिए और देखिए रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल आता है या नहीं। तो देखिए भाई, थोड़ा सा देखते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड में माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, वही और e टू द पावर x हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल plus x cube by 3 factorial and so on, divided by x to the power n। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट से क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो और सेकेंड ब्रैकेट से 1 से देखो 1 कैंसिल हो गया, हाँ सर। और इसके बाद हम केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो अब लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल
एंड सो ऑन। और यहां से अगर हम x कॉमन लेंगे तो -1 x² x² कैंसिल, -x² 3 एंड सो ऑन, टोटल डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। अब ये कितना हो गया, ये लिमिट कितना है -1 और ये कितना -12। तो दोनों ब्रैकेट के लिमिट तो नॉन जीरो फाइनाइट हैं। सर x² बाय सर 2 फैक्टोरियल सर कैंसिल नहीं होगा सर। सर वैसे -2 हो जाएगा ना, 2 हो गया। एक मिनट में देख लेता हूँ, माइनस माइनस तो ठीक है, यहाँ पे x है ना, ठीक है। तो अब इसका लिमिट कितना -1/2 और इसका लिमिट कितना -1। तो फाइनली क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 3 - n इंटू ये -1/2 -1/2। ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट कब होगा, बोलो भाई। n अगर 3 से बड़ा हो गया, सोचने वाली बात है, n अगर 3 से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, सर 0 को, कैसे, तो इंफिनिटी। से इंफिनिटी। इंफिनिटी। n अगर 3 से छोटा हुआ तब किसको अप्रोच करेगा, डेफिनेटली 0 को। जीरो। नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट zero। भी नहीं होना चाहिए। तो 3 - n क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। मीन्स n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। सर 3। सर वो हाफ कहाँ से है? इस ब्रैकेट का लिमिट -12, इस ब्रैकेट का लिमिट -1, ठीक है। यस, क्या डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक देखिए। है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर एक मिनट ये नोट कर लो। हाँ नोट कर लीजिए। सर बोलो, सर 3 - n = 0 क्यों लिया? क्योंकि ये लिमिट को बोला उन्होंने कि ये लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है, मतलब जीरो नहीं है, इंफिनिटी नहीं है, नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है। नॉन जीरो फाइनाइट का मतलब कि ये ना ही जीरो है ना ही इंफिनिटी है। तो अगर n 3 से बड़ा हुआ, n 3 से बड़ा हुआ तो ये किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। n 3 से छोटा हुआ तो किसको अप्रोच करेगा, 0 Zero। को। और n अगर 3 के इक्वल हुआ तब ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो फाइनाइट। यस सर। चलिए ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ साहू तो आपकी क्लास में नहीं है ना, नहीं सर। छोड़ दीजिए इनको। लिमिट x टेंड्स टू 0 a - n nx -tan x into sin nx by x²। ये लिमिट है 0, लिमिट दे दिया उन्होंने कि भाई ये 0 है, ठीक है। देन फाइंड a, देन Yes। फाइंड a। एक बार ट्राई कीजिए,
मंडे आपका एग्जाम नहीं होगा ना इस बार? Yes, no sir. रथ यात्रा के लिए छुट्टी मिला है। हाँ, चलिए बढ़िया है। सर इस बार आपका भी छुट्टी हो गया। से A2 होगा क्या? A2 A n के फॉर्म में आ रहा है। ऑप्शन जो है A Sir, a equals to n square plus 1 by n. Yes sir, वैसे कुछ n square minus an plus 1 is equal to 0. सर 1 plus n by n। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या समझ में आता है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फंक्शन जिसके लिमिट के बारे में हम जानते हैं, ये यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो पहले इसको सेपरेट कर देना। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम पहले लिख लेते हैं sin nx by nx into a minus n nx minus tan x divided by x into n। ऐसा आया या नहीं? प्रताप कुमार मिश्रा, ये अभी आपकी क्लास में है? यस सर। अच्छा, तो देखिए ऐसा हो सकता है, ये लिमिट हो गया 1 और n तो कांस्टेंट है, तो ये कन्वर्ट हो गया n टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस n इंटू nx और tan x का एक्सपेंशन डाल दीजिए। tan x का एक्सपेंशन क्या होता है? x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x to the power 5 and so on divided by x। ये लिमिट क्या है? ये लिमिट है 0। तो अब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? a माइनस n nx माइनस x, तो इसका मतलब क्या है? x का कोफिशिएंट क्या हुआ? n इंटू a माइनस n माइनस 1 प्लस या सॉरी माइनस x क्यूब प्लस लिख देता हूं इंटू समथिंग प्लस x टू पावर 5 इंटू समथिंग एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x। अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सब 0 हो जाएंगे या नहीं? यस सर। तो ये Yes, sir. फाइनली लिमिट क्या मिला? n इंटू a माइनस n माइनस 1, दिस वैल्यू इज 0। चेक करो, ऐसा आ रहा है? यस सर। तो n इंटू a माइनस n माइनस 1 इज 0। सो यहां से n इंटू a माइनस n ये हो गया 1, a माइनस n 1/n, a हो गया n प्लस 1/n। बात समझ में आया? सर इसका अगर क्वाड्रेटिक बनेगा सर, सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए n का रियल वैल्यू निकाल सकते हैं सर, e का। क्वाड्रेटिक बनेगा? कहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा? मतलब सर n स्क्वायर प्लस
एन एन सो वैसे बनेगा। एन का वैल्यू थोड़ी निकालना है ए के फॉर्म में, हमको तो ए का वैल्यू निकालना है ना, तो लीनियर है ये। ये सर ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट h टेंड्स टू 0। सर h h सर हाँ बोलिए। सर ये एन का वैल्यू कब डालेंगे सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। n का वैल्यू डालेंगे, n तो डालने को नहीं बोला, a का वैल्यू निकालना है ना। नहीं सर, जैसे क्वेश्चंस में जब वैल्यू डालना रहता है 9 टेंड्स टू 0 सर, वो कौन से स्टेप में मतलब वो पुट करना है, वो कंफ्यूज हो। x टेंड्स टू 0 अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में सेपरेट हो रहा है तो उसको अलग कर लेंगे, उससे लिमिट चेंज नहीं होता क्योंकि इसका लिमिट 1 है। ठीक है, अगर किसी का लिमिट 0 या इंफिनिटी है उसको सेपरेट मत कीजिए, लेकिन अगर किसी का लिमिट फाइनाइट वैल्यू है और वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सर यहाँ पे 10x को एक्सपेंड नया करके भी तो निकाल सकते थे। 10x अगर एक्सपेंड नहीं करते हैं तो एल हॉस्पिटल यूज कीजिए, या फिर इससे डायरेक्ट लिमिट यूज करके भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, 10x/x 1 हो जाएगा, उससे भी करता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर n in the a and हाँ बोलिए minus 1 to 0 कैसे हुआ भाई, ये लिमिट 0 सर? दिया हुआ है, ये लिमिट 0 दिया हुआ है, ये लिमिट है n, और इसका लिमिट जब x को डिवाइड करोगे, x से कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे तो यही इतना लिमिट बचेगा ना, और बाकी सारे टर्म में तो x आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो लिमिट बचा कितना, n इंटू n a-n-1, और ये लिमिट दिया इन्होंने Yes, 0। sir. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h tends to 0, f of 2h plus 2 plus h square minus f2 divided by f of h minus h square plus 1 minus f1. f dash 2 is 6, f dash 1 is 4. देखिए पहले एक बात सुनो, यहाँ पे फंक्शन के बारे में नहीं दिया है, ठीक है, कि फंक्शन क्या है, केवल fx लिख के छोड़ दिया। जब भी ऐसा केस अराइज होगा, ठीक है, कि f ऑफ समथिंग और आपको लिमिट निकालना है, आपके दिमाग में केवल एक चीज आना चाहिए, एल हॉस्पिटल, और कुछ नहीं, प्रोवाइडेड कि वो 0/0 फॉर्म में हो, ठीक है, और ये 0/0 फॉर्म में है। तो अगर 0/0 फॉर्म में है तो हमको सिर्फ एक ही चीज अप्लाई करना है, और वो क्या है, एल हॉस्पिटल। क्यों करना है? क्योंकि भाई f ऑफ 2h plus 2 plus h square इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो एक्सपेंशन नहीं, फॉर्मूला नहीं, सिंप्लीफिकेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं, तो हमारे पास रास्ता क्या है, एल हॉस्पिटल, ठीक है, तो हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ 2h plus 2 plus h square into डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, वो कितना हुआ, 2 plus 2h, f2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई
एफ डैश h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2h और f1 का डेरिवेटिव 0। अब देखो अभी 0/0 फॉर्म में नहीं है तो h को 0 डाल देते हैं, तो लिमिट क्या हुआ f डैश 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई f डैश 1, ये आ रहा है ना। भाई h को 0 डालो तो ये कितना हो गया f डैश 2, यहाँ डालोगे 2, यहाँ डालोगे f डैश 1 और ये तो 1, Yes, sir. तो f डैश 2 कितना है 6 बाई 4 कितना आया 3। सर ये f'2 और f'1 का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ ये क्या दिया हुआ है देखिए, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर हमको फिर ज्यादा सोचना नहीं है, समझ गए बात को। जल्दी लिखिए भाई, आगे बढ़ा जाए फिर। सर F2 कांस्टेंट है या नहीं कैसे पता चला? F'2 कांस्टेंट है। नहीं f2 जो भी होगा f2 माइनस f2 तो 0 होगा ना, कुछ तो होगा f2 इसी टाइम पे, जो भी f2 होगा तो f2 माइनस f2 तो 0 होगा, ठीक है। f1 माइनस f1 0 होगा, बस। अभी क्लियर है? सर समझ नहीं। समझ में नहीं आया? अच्छा सर वो 0 वाला पार्ट और एक बार Yes, थोड़ा sir. बता दीजिए। और एक बार देखते हैं। आप h को 0 डालिए क्वेश्चन में, पहले h को 0 डालिए, देखिए क्या आता है। f2 माइनस f2, सर f2 माइनस f2 नीचे में f1 माइनस f1। तो f2 माइनस f2 0 नहीं होगा क्या? पहले ये बताओ। यस सर। तो 0 होगा तो टेंशन कहाँ है? कहीं नहीं, 0 होगा। सर लिमिट में जो -0 लिखा है वो वाला पार्ट सर। लिमिट में -0, सर f टेस्ट के बाद जो सर f2 का डेरिवेटिव 0 होगा वो वाला सर। f2 तो जो भी होगा कांस्टेंट होगा ना। जब किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वो तो एक कांस्टेंट ही होगा ना, वेरिएबल थोड़े हो सकता, ठीक है। किसी भी Yes, पॉइंट sir, पे समझ गया, फंक्शन sir. का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोल सकते हैं भाई, बोलिए। नहीं सर समझ में आ गया। यस सर समझ में। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। Sir, हाँ sir, बोलो बोलो। so previous question was x tends to 0 करना, आपने n tends to 0 क्यों लिखा? x ही 0 है, n नहीं। x तो 0 को अप्रोच कर रहा है। सर नहीं, ओहो so अगर सर वो ये n n के जैसा जैसे। लग रहा है, एक्चुअली में x ही 0 है ना। शुरू से देखिए, शुरू से ही x टेंड्स टू 0, ठीक है। सर तो आगे देखिए, n को तो निकालना था, उसको हम 0 कैसे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन कि f is r to r is a positive increasing function। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि सर अगर One, one. फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। यस वेरी गुड, कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखो, ये इन्होंने दिया है कि ये 1 है और ये निकालना है। तो जो गिवन है उसी को देखो पहले। क्या दिया इन्होंने? इन्होंने दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ 3x बाई fx। अब देखो ये लिमिट किस फॉर्म में है, f ऑफ इंफिनिटी, f ऑफ इंफिनिटी। f ऑफ इंफिनिटी कितना वैल्यू होगा? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है डेफिनेटली इंफिनिटी होगा, है या नहीं? यस सर।
यस तो सर। ये किस फॉर्म में है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है या नहीं? यस सर। अब फंक्शन भी एफ एफ के फॉर्म में दिया हुआ। एल हॉस्पिटल हम कब अप्लाई करते हैं? एल हॉस्पिटल का रूल बताया था, अप्लाई एल हॉस्पिटल इफ 0 0 हाँ इफ लिमिट एम है 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, इन्हीं दोनों फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हुआ, एफ डैश 3x इंटू 3 डिवाइडेड बाई एफ डैश x इंटू 1 इक्वल टू 1। अब एफ डैश इंफिनिटी बाई एफ डैश इंफिनिटी, ये वैल्यू कितना आ रहा है, या ये लिमिट कितना आ रहा है? एफ डैश इंफिनिटी बाई एफ डैश इंफिनिटी कितना आ रहा है? इसका One. मतलब हुआ चलो देखो सर ये 1 हाँ, नहीं 1 नहीं, x टेंस टू इंफिनिटी f डैश 3x बाई f डैश x इज 1/3, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब ये वाला लिमिट निकालो, मतलब f डैश इंफिनिटी बाई f डैश इंफिनिटी x टेंस टू इंफिनिटी पे है 1/3। सर ये सेकंड स्टेप कैसे फिर से बताएं? कुछ नहीं, 3 से डिवाइड कर दिया, राइट साइड में लिमिट तो एक्चुअली में 1 है ना, 3 तो कांस्टेंट है। या ये वाला पूछ रहे हैं, ये कैसे हुआ? यस सर। कुछ नहीं, इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, एफ डैश 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, एफ डैश x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1। ठीक है, बोलो भाई, ये डाउट है? सर ऐसा क्यों? जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना। f ऑफ 3x का डेरिवेटिव f डैश 3x किसके रेस्पेक्ट में होगा? 3x के रेस्पेक्ट में होगा। अच्छा हाँ सर, यस सर। चेन रूल याद आ रहा है? यस यस सर। तो ये हो गया। अब आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ 2x सर 2/3 आ रहा है क्या? बाई एफ एक्स। ठीक करो भाई, ऑप्शन में है 2/3, 3/2, 3 एंड यस 1। सर 2/3। अब यहाँ यस पे सर, भी 2/3। 2/3 सभी का आ रहा है, यस सर। यस सर। डैश 2x बाई एफ डैश x इंटू 2, और ये एफ डैश इंफिनिटी बाई एफ डैश इंफिनिटी, ये लिमिट हमने निकाला है यहाँ पे 1/3। सो 1/3 इंटू 2, रिजल्ट क्या हुआ? 2/3। हो गया भाई? यस सर। सर वो सेकेंड स्टेप में x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ना सर? गलत लिख दिया है क्या? सर वो डेरिवेटिव तो यही इंफिनिटी ही होगा। आगे देखते हैं भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि इफ, सर अब सिर्फ क्वेश्चन ही रह गया। नहीं अभी है, लेकिन अब जितना पढ़ा दिया उस पर क्वेश्चन तो करना जरूरी है ना, यस सर। कुछ चीज है। Let alpha beta are distinct roots of ax square plus bx plus c
then find limit x tends to alpha 1 minus cos of ax square plus bx plus c divided by x minus alpha whole square. देखिए, एक चीज आप हो सकता है जानते हो सकता है ना जानते हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या लिखते हैं अगर इसके रूट अल्फा बीटा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं अगर इसके रूट अल्फा बीटा है। सर पढ़े थे, याद नहीं आ रहा। माइनस बी बाई ए। नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिखते थे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। याद आया? और नहीं याद आया तो कोई बात नहीं। आप यहां देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो इसको लिख सकते हो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। इतना तो पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए को माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना? यस सर। और ये यस सर। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये रिजल्ट आपको बताया गया था 9th क्लास में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो इसको लिखते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है भाई? इतना बात क्लियर है? तब तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जब भी ऐसा कुछ आएगा, देखिए, तो हम इसको लिख लेंगे ऐसा 1 माइनस कॉस ऑफ a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा। अब देखो, अगर एक को अल्फा डालोगे तो ये लिमिट किस फॉर्म में है? ये लिमिट किस फॉर्म में है अगर एक्स को अल्फा डालेंगे? फिर 0/0 सर 0/0। 0/0। हमने आपको बताया था कि हम जो फॉर्मूला जानते हैं, जो भी चीजें जानते हैं, वो वेरिएबल अप्रोचेस टू जीरो के लिए जानते हैं। तो अगर x टेंड्स टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा टेंड्स टू जीरो। कुछ साउंड आ रहा है। ये साउंड पता नहीं क्या बगल में किसी ड्रिल विल कर रहा है। सर आपका साउंड अभी क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, ये बगल में कुछ ड्रिल कर रहा है बगल वाले फ्लैट में। नहीं सर, अभी क्लियर आया सर। पहले सर अभी सर ठीक है। नहीं तो अभी उसका ड्रिल भी बंद हो गया है ना। x माइनस अल्फा टेंड्स टू जीरो। अब अगर x माइनस अल्फा को t लिख दें तो t टेंड्स टू जीरो लिख सकते हैं नहीं? हमने x माइनस अल्फा को t ले लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया t टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ a t x माइनस बीटा बाई टी स्क्वायर। अब देखो, अगर t जीरो को अप्रोच करेगा तो ये पूरा हवाई जहाज जो लिखा हुआ है ये जीरो को अप्रोच करेगा नहीं? यस सर।
अब 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग बाई समथिंग स्क्वायर एंड समथिंग अप्रोचेस टू 0 क्या होता था? हाफ। तो सर अगर 1/2। हाँ, तो अगर हम ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर से डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई भी करना चाहिए या नहीं? तो अब ये लिमिट कितना होगा? लिमिट कितना होगा? हाफ 1/2। 1/2। तो अब फाइनल लिमिट बताओ। सर ये स्टेप समझ में नहीं है। कौन सा? ये वाला? यस सर। देखो, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग बाई समथिंग स्क्वायर एंड समथिंग अप्रोचेस टू 0, ये हाफ होता है या नहीं? बोलो। यस हम उसी फॉर्म में लाने का कोशिश कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग, ये 0 को अप्रोच करता है। क्यों? क्योंकि t अगर 0 को अप्रोच करेगा तो ये टोटल वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है? अगर इसका यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। सर वो ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा इसमें मल्टीप्लाई किया है वो फॉर्म में लाने के लिए। तो ये हो गया हाफ, और t टेंड्स टू 0 पे x किसको अप्रोच कर रहा था? x अल्फा को अप्रोच कर रहा था। तो यहाँ पे x का वैल्यू डालेंगे, क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। बात क्लियर? बोलो भाई। यस सर। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो वो लास्ट स्टेप समझ नहीं आया सर। देखिए, लास्ट स्टेप में क्या करना है? अब लिमिट पुट कर देना है। लिमिट पुट करने का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे लिखा है कि 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग बाई समथिंग स्क्वायर एंड समथिंग अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट हाफ होता है या नहीं? यस सर। तो ये उसी फॉर्म में तो है, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग बाई समथिंग स्क्वायर। लेकिन नीचे समथिंग स्क्वायर लाने के लिए, हमारे पास तो खाली टी स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 1 माइनस tan x by 2 by 1 plus tan x by 2, वन माइनस साइन x by pi minus 2x whole cube। आपको कुछ समझ में आता है? ये 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, ये इसको और कुछ लिख सकते हैं? 2 10x। हैं? सॉरी सर,
tan 10 2x. tan 2x tan x 10 2x, ये कैसे पता चला? Sir, tan pi by 4 minus x by 2. यस, ये करेक्ट। Yes, sir. tan pi by 4 minus x by 2, ऐसा लिख सकते हैं, ये चलेगा। into 1 minus sin x divided by pi minus 2x whole cube। मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूं कि अगर हम सारा फार्मूला टेंड्स टू 0 पे जानते हैं तो काम भी उसी डायरेक्शन में करेंगे, है ना। हमारा वेरिएबल किसको अप्रोच कर रहा है? पाई बाई 2। 5/2. पाई बाई 2 के फॉर्म में फॉर्मूला जानते नहीं तो पहले वेरिएबल को 0 को अप्रोच करवाइए। ये बहुत बेसिक मेथड है लिमिट्स का क्वेश्चन करने का। तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0 लिखेंगे या नहीं? Yes, sir. सर x को अगर पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। यस अगर 0 बाई 0 नहीं आता था तब तो डायरेक्ट लिमिट लिख ही देते। x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0, अगर ये वैल्यू y है, y टेंड्स टू 0, तो x को क्या लिखोगे? पाई बाई 2 प्लस वाई। अब सबको डाल दो पाई बाई 2 प्लस वाई x की जगह पर, तो tan पाई बाई 4 पाई बाई 2 प्लस वाई मतलब tan y बाई 2, 1 माइनस पाई बाई 2 cos y एंड पाई माइनस 2x होल क्यूब। x को पाई बाई 2 प्लस वाई तो माइनस 8 वाई क्यूब। चेक करो तो थोड़ा, सर कैलकुलेशन tan के सामने और एक माइनस लग गया ताकि कैंसिल हो सके वाला। कहाँ पे? सर tan के लेफ्ट साइड में एक माइनस लगेगा सर, माइनस वाई बाई 2 अंदर आएगा ना। हाँ Yes, हाँ sir. हाँ 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 हाँ, है ना, ठीक है। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया, एक दोनों माइनस को हम हटा दें, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan y बाई 2 1 माइनस कॉस y। अब ये भाई आप कीजिए थोड़ा सा इसको, सर 1/32। 1 बाई 30 यस सर। 8y की 1 बाई 32 करेक्ट। ऑप्शन में है इंफिनिटी, 1 बाई 8, 0, 1 बाई 32। बोलो भाई आया? यस सर। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हम्म, सही 1/32 कैसे हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, tan y बाई 2 बाई y बाई 2। हाँ सर समझ में आ गया। समझ गए? चलो ठीक है, तो भाई आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
find limit x tends to 0 sine of pi cos square x by x square. सर पाई बाई 2. पाई बाई 2 सर पाई. दोनों ही ऑप्शन में x को 0 डाल रहे हो तो किस फॉर्म में 0/0 है ना. अब यहाँ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, पाई ध्यान देना, पाई कॉस स्क्वायर एक्स 0 को अप्रोच नहीं करता, तो साइन ऑफ समथिंग बाय समथिंग वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे समथिंग अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए. समझ रहे हैं बात को. सर समथिंग अप्रोचेस टू 0 सर वो वाला और एक बार बताइए. साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 0 ये 1 होता है ना. यस सर. तो अगर हम ये वैल्यू देखते हैं पाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन टोटल के साथ वैल्यू 0 है बट पाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्स टेंड्स टू 0 पे 0 को अप्रोच नहीं करता है. इफ x टेंड्स टू 0 देन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू पाई नॉट 0. ठीक है. तो अब इसको साइन t बाई टी के फॉर्म में नहीं सोच सकते, फिलहाल अभी नहीं सोच सकते. तो इसको हम या तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लें और या फिर ऐसे कर लें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब क्या है भाई, अब क्या है कि साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है. अरे भाई साइन थीटा. साइन. Yes. अब ये हो गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर. अब थोड़ा सा एक चीज अगर हम ध्यान दें कि इफ x अप्रोचेस टू 0 देन पाई साइन स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें डाउट नहीं है या नहीं. बोलो भाई. और अगर अब ये 0 को अप्रोच करता है तो अब हम इसको लिख सकते हैं पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर. लिख सकते हैं या नहीं पहले बताओ. अब ये लिमिट 1 होगा, ये वाला लिमिट अब 1 होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये साइन t बाई टी एंड t अप्रोचेस टू 0 इस फॉर्म में है या नहीं. बोलो भाई. Yes, sir. तो अब ये लिमिट तो हो गया 1, ये पाई, और ये लिमिट कितना होगा, ये भी होगा 1. साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंड्स टू 0 पे लिमिट क्या होगा, 1 होगा या नहीं. Yes, sir. यस सर. तो ये हो गया 1 और ये एज इट इज, ये भी 1 और ये पाई. फाइनल आंसर क्या हो गया, राइट. अभी भी डाउट है? नो सर. अच्छा ठीक है.
तो भाई अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट्स निकाला, अब आगे निकालते हैं कि अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 0 टू द पावर 0 फॉर्म है, वो सारा केसेस। देखिए एक चीज पहले जान लीजिए कि x टू द पावर y को e टू द पावर y log x लिखते हैं। x टू द पावर y को e टू द पावर y log x लिखते हैं। ये बात समझते हैं या नहीं? यस सर। कितने लोगों को डाउट? देखिए बहुत सिंपल चीज है कि x टू द पावर y अगर मान लीजिए t है, चलिए, और हम log ले लें दोनों साइड, तो y log x क्या होगा? log t होगा या नहीं? दोनों साइड log ले लिया। सर ये वाला तो फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला है, बताया भी हुआ है, लेकिन भूल गए हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, एक दो लोग बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए x टू द पावर y t है, तो y log x क्या हो गया? log t। तो t को log t अगर y log x है तो t को e टू द पावर y log x लिखा जा सकता है या नहीं? बस उतना ही तो बोल रहे। और इसका मतलब जहां से शुरू किया था वहीं आ गए, x टू द पावर y। ठीक है भाई? यस सर। अब हमको आगे बढ़ना है। अब क्या है कि अब लिमिट अभी तक हमने देखा कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में हो, 0 बाय 0 फॉर्म में हो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में। अब हम ऐसा लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx टू द पावर gx, और फॉर्म्स क्या क्या हैं? इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, ये कुछ फॉर्म है, ये कुछ फॉर्म है। जिनका लिमिट आपको निकाल। तो देखिए fx टू द पावर gx ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में कब होगा? जब इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म हो। ठीक है, अब देखिए इसका लिमिट क्या होगा, कैसे होगा? लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx टू द पावर gx, अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं कि e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा gx log fx लिख सकते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि fx टू द पावर gx को हम fx टू द पावर gx को e टू द पावर gx log fx लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. तो अब हमको समझ में आ गया कि भाई इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ दो एक लिमिट निकालेंगे और वो हम याद रखें। तो लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, ये किस फॉर्म में है? 1 टू द पावर इंफिनिटी है या नहीं? Yes, sir. तो इस लिमिट को क्या लिख सकते हो? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0,
gx log fx means 1 by x log 1 plus x, और इस लिमिट को तो जानते हैं, log 1 plus x by x कितना होता है? 1. 1। तो अब हमको मिल गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 1 plus x to the power 1 by x is e, and similarly limit x tends to infinity 1 plus 1 by x to the power x is also e। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो दोनों सेम है भाई, x को 1 by y लिख दीजिए, है ना। तो अगर ये लिमिट e है तो ये लिमिट भी e होगा या नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. तो सेकंड वाले में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर फर्स्ट वाला क्लियर है। सर ये ऊपर वाला एक और बार बता दीजिए। fx टू द पावर gx को gx log fx लिख सकते हैं या नहीं, इस वैल्यू को e टू द पावर gx log fx। भाई लिमिट हम क्या यहां लिखें या यहां लिखें, क्या फर्क पड़ता है? लिमिट तो इसी का निकलेगा ना, e का लिमिट तो निकलेगा नहीं, लिमिट इस फंक्शन का ही निकलेगा। ठीक, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया गया x टेंड्स टू 0 1 plus x to the power 1 by x, तो 1 plus x to the power 1 by x को 1 by x log 1 plus x e to the power लिख सकते हैं या नहीं? चलिए मैं इसको एक स्टेप और कर देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसको हम ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, fx to the power gx e to the power gx log fx, और अब ये हो गया e to the power, भाई लिमिट तो इसका निकलेगा ना, इसका तो निकलेगा नहीं e का, तो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x, ये हुआ, बोलो। Yes, sir. और ये लिमिट कितना होता है, log 1 plus x by x, x tends to 0 1। यस सर। अगर 1 होता है तो लिख दीजिए 1, ठीक है। जी सर। तो अभी अगर फर्स्ट वाला क्लियर है तो सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप x को 1 by y डाल दीजिए तो सेकंड वाला भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अगर यहां तक क्लियर है तो आगे किया जाए। आगे है ये फार्मूला, हम तब अब यूज करेंगे ये वाला e टू द पावर, ये वाला फार्मूला जब इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म हो। एक स्पेशल फार्मूला है 1 टू द पावर इंफिनिटी के लिए, वो ज्यादा यूजफुल होता है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx टू द पावर gx फॉर, यहां मैं लिख देता हूं 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। ये हम तभी यूज करेंगे जब लिमिट 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में, ऊपर वाला तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गया तो ऊपर वाला अवॉइड करेंगे, नीचे वाला यूज करेंगे जो अभी लिखेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx टू द पावर gx, अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx, ये कितना है 1, एंड लिमिट x टेंड्स टू अल्फा gx, ये कितना है इंफिनिटी। x टेंड्स टू अल्फा fx कितना है 1 और x टेंड्स टू अल्फा gx कितना है इंफिनिटी। इतना बात क्लियर है?
यस सर। अब अगर ऐसा है कि fx का लिमिट 1 है, fx का लिमिट 1 है, तो ये 1 प्लस सम वैल्यू अप्रोचेस टू 0 ऐसा इस फॉर्म में रहा होगा। मतलब fx किस फॉर्म में रहा होगा? fx जरूर ऐसा कुछ रहा होगा, fx 1 प्लस सम h एंड h टेंड्स टू 0। कुछ ऐसा fx रहा होगा या नहीं? यस सर। भाई 1 लिमिट आया है तो 1 प्लस 0 या माइनस 0 कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी ये आया। तो fx को हम 1 प्लस h से रिप्लेस कर सकते हैं। बात क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx टू द पावर gx, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, fx को हम लिख सकते हैं 1 प्लस h, या लिख रहे हैं 1 प्लस h टू द पावर gx, लिख सकते हैं नहीं? ये लिमिट भी उतना ही होगा। अब क्या है कि अगर हम यहां पे इसको 1/h कर दें इंटू एच जी एक्स कर दें, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर आपको h से तकलीफ हो रहा है नहीं सर, कुछ नहीं। तो हम h की जगह 5x भी लिख सकते हैं, h की जगह 5x भी लिख सकते हैं, है ना? तो अब थोड़ा ध्यान दो कि ये लिमिट कितना हो जाएगा। सर e वेरी गुड। तो ये हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, और h को वापस उसका वैल्यू दे दें gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, so limit x tends to alpha fx to the power gx can be written as e to the power limit x tends to alpha gx into fx minus 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx to the power gx not in CBSE equals to e to the power limit x tends to alpha gx into fx minus 1। ठीक है भाई, सर थोड़ा ऊपर करें। जरूर करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। सर सर वो थोड़ा और पिछले वाले फॉर्मूला में तो 1 टू द पावर इंफिनिटी लिखे थे। हाँ, वो भी अप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन वो वाला 1 टू द पावर इंफिनिटी के लिए अवॉइड करेंगे। वो अप्लीकेबल है, समझ रहे हो बात को, यस लेकिन उसको अवॉइड करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ये वाला ज्यादा यूजफुल है, इससे कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन ये केवल 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के लिए ही वैलिड है। पिछला फॉर्मूला तीनों के लिए वैलिड है, चलेगा, लेकिन 1 टू द पावर इंफिनिटी के लिए हम ये वाला यूज करेंगे। अभी कोई कंफ्यूजन? तो नहीं लास्ट सर। समझ में आया। हाँ, तो लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया तो देखिए लास्ट स्टेप को देखते हैं। लास्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है
कि ये 1 प्लस एच टू द पावर 1 बाई एच एंड एच अप्रोचेस टू 0, भाई एच तो 0 को ही अप्रोच कर रहा है ना, तो ये Yes. लिमिट ई होगा या नहीं? यस सर। तो इसको लिख दिया ई, और बाकी जो फंक्शन है उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो एच एक्चुअली में क्या था? एच एक फंक्शन है, एच को खाली एच सिंगल एच मत समझिए, एच एक फंक्शन है। तो एफ एक्स को लिखा था 1 प्लस एच, तो एच एफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा या नहीं? यस सर। यहाँ एक एच जो बच गया था उसके जगह पे लिख दिया एफ एक्स माइनस 1। अभी ठीक है? यस सर। तो अब फॉर्मूला हमारा बन गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। अभी भी अगर किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर by 1 plus 3x square to the power 1 by x square। सबसे पहले फॉर्म चेक करना हमारा काम है। कौन सा फॉर्म है ये? 1 to the power infinity। 1 to the power infinity के लिए सर अभी फॉर्मूला बताया गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, gx का वैल्यू कितना है? 1 by x स्क्वायर, और fx कितना है? ये वाला fx है, सो 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? यस सर। तो निकाल दो फिर। सर ई स्क्वायर। ई स्क्वायर करेक्ट। ई स्क्वायर बात बिल्कुल ठीक है। चेक कर लीजिए, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, बोलिए। बोलो भाई। सर Any ई doubt? स्क्वायर आ रहा है। ई स्क्वायर करेक्ट है, ई स्क्वायर करेक्ट है, नो डाउट। यस सर, आ रहा है। अच्छा अब एक बात सुनिए,